शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचे। तीन भुवन में सार बीत राग विज्ञानिता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारि के। जब लो पंच परमेष्ठी भगवान की आचार्य गुरु अविराग सागर जी महामुनि राज की चर्या श्रवणयाच श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की अहिंसा में विश्व धर्म की। ज्ञान की महिमा, उसका कारण और विवेक प्राप्ति, इस बात की व्याख्या चौथे ढाल की 7वें नंबर के छंद में यहां पर बताने जा रहे हैं। सुनिएगा और पढ़िएगा। धन समाज गज बाज राज तो काज न आवे। ज्ञानी आप को रूप भय फिर अचल रहावे। तास ज्ञान को कारण सो पर विवेक बखानो। कोटि उपाय बनाए भव्यता को उर आनो। बोलिए। धन समाज गज बाज राज तो काज न आवे। ज्ञान आप को रूप भय फिर अचल रावे। तास ज्ञान को कारण सो पर विवेक बखानो। कोटि उपाय बनाए भव्यता को और आनो। धन मतलब रुपया पैसा, समाज, समाज मतलब कुटुंबी, गज मतलब हाथी घोड़े, और राज, राज मतलब राज्य। तो काज, काज मतलब अपने काम में ना आवे, मतलब नहीं आते, ये अपने काम में नहीं आते। किंतु ज्ञान, ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान, आपको रूप मतलब आत्मा का स्वरूप है। क्योंकि वह भय, भय मतलब होने पर, फिर मतलब फिर, अचल, अचल मतलब अटल, रहावे, रहावे मतलब हो जाता है। तास, तास मतलब उस ज्ञान को, ज्ञान को मतलब सम्यक ज्ञान का कारण, कारण मतलब कारण, सौ पर विवेक अर्थात आत्मा और पर वस्तुओं का भेद विज्ञान। बखानो, बखानो मतलब कहा गया है। इसलिए भव्य जीवों कोटि, कोटि मतलब करोड़ों, उपाय मतलब उपायों को, बनाए, बनाए मतलब करके, ताको, ताको मतलब उस भेद विज्ञान को, और आनो, और मतलब हृदय में, आनो मतलब धारण करो। क्या बताया? रुपया, पैसा, कुटुंबी, हाथी घोड़े और राज्य अपने काम में नहीं आते, किंतु सम्यक ज्ञान आत्मा का स्वरूप है। क्योंकि वह होने पर फिर अटल हो जाता है। उस सम्यक ज्ञान का कारण आत्मा और पर वस्तुओं का भेद विज्ञान कहा गया है। इसलिए हे भव्य जीवों, करोड़ों उपायों को करके उस भेद विज्ञान को हृदय में धारण करो। जीव के सुख दुख में क्या काम नहीं आता? जीव के
सुख दुख में क्या काम नहीं आता? अभी पढ़ा? यही तो पूछ रहे हैं। धन, कुटुंबी जन, हाथी घोड़ा, राज्य आदि, ये सब पुण्य कर्म के उदय से प्राप्त होते हैं। जब तक पुण्य का योग है तब तक इनका संयोग है। ये सब इंद्रिय विषयों की पूर्ति में कारण है। ये सब आकुलता और अतृप्ति उत्पन्न करने वाले हैं। इन सब से आत्मा के निज हित का कोई भी काम सिद्ध नहीं होता है। ये सब आत्मा को सुख प्रदान करने वाले नहीं है। आत्मा को सुख देने का वास्तविक कारण क्या है? आत्मा को वास्तविक सुख प्रदान करने वाला कोई है तो वो सम्यक ज्ञान ही है, क्योंकि सम्यक ज्ञान आत्मा का स्वरूप है। एक बार केवल ज्ञान होने के बाद वह कभी भी नष्ट नहीं होता है, अर्थात वो शाश्वत हो जाता है। आत्मज्ञान रूपी संपत्ति कैसी है? वह धन संपत्ति नष्ट हो जाती है, चोर चुरा लेता है, कुटुंबी जन बांट लेते हैं, देने पर कम होती है, परंतु सम्यक ज्ञान रूपी संपत्ति कभी नष्ट नहीं होती है। उसे चोर चुरा नहीं सकता है, कुटुंबी जन उसे बांट नहीं सकते हैं, वह घटती भी नहीं है। वह आत्मज्ञान रूपी संपत्ति अचल संपत्ति होती है, वह कभी समाप्त नहीं होती है। ऐसी सम्यक ज्ञान रूपी संपत्ति है। तो सम्यक ज्ञान की प्राप्ति का कारण क्या है? क्या करना चाहिए? स्वपर विवेक। स्वपर विवेक ही सम्यक ज्ञान की प्राप्ति का कारण है। स्वपर विवेक करें, क्योंकि जब यह जीव स्वपर भेद विज्ञान से संसार से विरक्त होकर निरंतर जिनवाणी की आराधना तथा आत्म ध्यान की साधना में तत्पर होता है, तब निरंतर सम्यक ज्ञान की वृद्धि करते हुए महावृत्तों को धारण करके शुक्ल ध्यान से केवल ज्ञान को प्राप्त करने की सामर्थ्य कर सकता है और केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है। वेद विज्ञान, स्वपर विवेक। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए भव्य जीवों को और क्या करना चाहिए? संसार के समस्त पदार्थ कैसे हैं? क्षणभंगुर। एकमात्र ज्ञान ही शाश्वत है, जो आत्मा का स्वभाव है। इसलिए भव्य जीवों को करोड़ों उपाय करके भी सम्यक ज्ञान की प्राप्ति का उपाय करना चाहिए। कितने कोई भी उपाय करो, बस सम्यक ज्ञान आपका होना चाहिए। सम्यक ज्ञान का महत्व और विषय चाय को रोकने के उपाय क्या है, अगले छंद में बताते हैं। जे पूरब शिव गए जाहि अब आगे जे है, सो सब महिमा ज्ञान तनि मुनिनाथ कहे हैं। विषय चाहे दब दाहे जगत जन अरनी दजावे, तासे उपाय न आन ज्ञान धन गान बुझावे। बोलिए, जो पूरब शिव गए जाहि अब आगे जे है, सो सब महिमा ज्ञान तनि मुनिनाथ कहे। विषय चाहे दब दाए जगत जब अरनि दजावे। पूरब, पूरब मतलब पहले, जो मतलब जो जीव, शिव मतलब मोक्ष को, गए मतलब जा चुके हैं। ठीक है, पहले जो जीव मोक्ष को जा चुके हैं, अब जाही, अब जा रहे हैं। अब जाही मतलब अब जा रहे हैं। अरु आगे, अरु मतलब और, आगे मतलब भविष्य में। जी हैं मतलब जाएंगे, जय हैं मतलब जाएंगे। मुनिनाथ, जो मुनियों के नाथ है कौन? जिनेन्द्र देव। जिनेन्द्र देव या गणधर ने, सो मतलब यह सब, ये सब ज्ञान तनी मतलब सम्यक ज्ञान की महिमा, महिमा मतलब प्रभाव कहे हैं। कहे हैं मतलब बतलाया है। इस सभी ने सम्यक ज्ञान की महिमा को बतलाया है।
विषय चाह, मतलब पांचों इंद्रियों के विषयों की चाह रूपी दबदाह है। दबदाह मतलब भयंकर अग्नि। जगत जन, जगत मतलब संसारी, जन मतलब जीव, संसारी जीव रूपी अरणी, अरणी मतलब जीर्ण शीर्ण पहाड़ी को दजावे, दजावे मतलब जला रही है। तास, तास मतलब उसकी शांति का उपाय, उपाय मतलब उपाय। आन, आन मतलब दूसरा, ना मतलब नहीं है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है, केवल ज्ञान घन घान बुझावे। ज्ञान रूपी मेघों का समूह शांत करता है, और कोई उपाय नहीं है। क्या पढ़ा इसमें? पहले जो जीव मोक्ष को जा चुके हैं, अभी जा रहे हैं और भविष्य में जाएंगे, भविष्य में जाएंगे। अभी जा रहे मतलब विदेह क्षेत्र में, अभी जा रहे मतलब विदेह क्षेत्र में, और भविष्य में जाएंगे। जिनेन्द्र देव या गणधर देव ने यह सब सम्यक ज्ञान की प्रभाव, सम्यक ज्ञान की प्रभाव बतलाया है। पांचों इंद्रियों के विषयों की चाह रूपी भयंकर अग्नि संसारी जीव रूपी जीर्ण शीर्ण पहाड़ी को जला रही है। उसकी शांति का उपाय दूसरा नहीं है, केवल ज्ञान रूपी मेघों का समूह शांत करता है। ज्ञान की क्या महिमा है? जो जीव भूतकाल में मोक्ष गए हैं, जो वर्तमान काल में मोक्ष जा रहे हैं, तब भविष्य में मोक्ष जाएंगे, वह सब किसकी महिमा? सम्यक ज्ञान की महिमा का ही प्रभाव है। सम्यक ज्ञान की महिमा किसने कही है? हाँ, मुनियों के स्वामी जिनदेव तीर्थंकर देव ने कही है। विषयों की चाह कैसी होती है? इंद्रिय विषयों की चाह जंगल की भयंकर अग्नि के समान होती है। जंगल की अग्नि का नाम क्या होता है? दावानल। समुद्र की अग्नि का नाम क्या होता है? बड़वानल। पेट की अग्नि का नाम क्या होता है? जठराग्नि। पेट की अग्नि जठराग्नि, जंगल की अग्नि दावाग्नि, और समुद्र की अग्नि बड़वाग्नि। बड़वानल पानी में आग लग जाती है, वो कहलाती है बड़वाग्नि। और पेट में जो आग होती है जठराग्नि। इतनी जबरदस्त होती है कि उसमें अगर आपने एक गिलास डाल दिया, चिंगारी जल रही थी ऊपर, और चिंगारी में आपने एक गिलास डाल दिया, अब वो भड़क गई, लौ जलने लगी। अगर आपको उस अग्नि को बुझाना है तो आपको और भोजन करना पड़ेगा। अगर आपने भोजन नहीं किया ना तो बहुत वेदना होगी। और यदि आपने प्रातःकाल उठते ही चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया, उपवास कर लिया, तो कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उस चिंगारी को आपने जलने नहीं दिया आगे। वो चिंगारी चिंगारी तक रही, बस उसको आपने भड़काया नहीं। और अगर आपने भड़का लिया, आहार करने गए, बस 2 गिलास ले पाए और कोई विघ्न आ गया, अंतराय हो गया, अब क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। तो उसमें ज्यादा वेदना होगी, उपवास में कम वेदना होगी। ऐसे है उपवास करना। जो साधना नहीं है वो उससे कठिन साधना है, भूख से कम खाना। अभी एक मुनिराज कर रहे ना, विशाल सागर जी मुनिराज, कठिन साधना। क्या कठिन साधना? केवल मेरे ख्याल से 3 अंजलि पानी लेते हैं, आहार के लिए उठते हैं, 3 अंजलि पानी लेते हैं और 1 गिलास या 2 गिलास लेते हैं और बैठ जाते हैं। ऐसी साधना करते हैं। बहुत है साधना करने वाले। एक वो सिंह निष्कृत व्रत भी है, तो उसकी साधना भी होती है, 555 दिन की साधना, 555 या 597 दिन की साधना होती है। तो उसमें उपवास की साधना भी होती है
और नीरस की साधना भी होती है। एक उपास, एक आहार, 2 उपास, एक आहार, 3 उपास, एक आहार, 4 उपास, एक आहार, 15 तक ले जाना होता है। और 15 से फिर घटते क्रम में 15 उपास, एक आहार, 14 उपास, एक आहार, 13 उपास, एक आहार, 12 उपास, एक आहार, ऐसे क्रम में उत्कृष्ट साधना कहलाती है। हाँ, नीरस से भी करते हैं कुछ, मतलब पूरे 597 दिन लगातार नीरस करके भी कर लेते हैं पूरे 597 दिन। मेरे ख्याल से अभी उन्होंने की है अप्रमथ सागर ने, आदित्य सागर के साथ जो है उन्होंने की है नीरस की साधना। बस केवल नीरस, उपास नहीं किया, केवल नीरस। तो ऐसी साधना कर सकते हैं। बाकी तो बहुत से साधु ऐसे भी हैं जिन्होंने सटरस का त्याग कर रखा है। अभी भी संभव सागर जी भी हैं शिखर जी में, सटरस का त्याग उनका आजीवन त्याग है, 6 रस का त्याग है, और भी त्याग है, उसके अलावा भी त्याग है। तो ये बताया विषयों की चाय भयंकर अग्नि के समान होती है। विषयों की चाय को दावानल क्यों कहा जाता है? जिस प्रकार दावानल बड़े बड़े जंगलों को नष्ट कर देती है, उसी प्रकार विषयों की चाय मानव का संपूर्ण जीवन नष्ट कर देती है। विषयों की चाय को कैसे समाप्त करें? सम्यक ज्ञान रूपी घने बादलों अर्थात समता तथा तत्व चिंतन रूपी निर्मल जल से विषयों की चाय रूपी अग्नि को नष्ट करना चाहिए। पुण्य पाप में हर्ष विषाद मत करो। आया है पुण्य का उदय है, पाप का उदय है। पुण्य के उदय में हर्ष मत करो, पाप के उदय में बिलखो मत। दोनों स्थिति में समता हो। कैसे? छंद कहते हैं, पुण्य पाप फल माही हरक बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से फिर ताई। लाख बात की बात यह निश्चय उरलायो, तोरी सकल जगदंद फंद नित आत्म ध्यायो। बोलिए, पुण्य पाप फल माही हर सुन को मत भाई, लाख बात की। यहां पर पुण्य पाप को बता रहे, हर्ष विषाद ना करें। अर्थ कहते हैं भाई, भाई मतलब हे आत्महितैषी प्राणी, पुण्य फल माही, पुण्य के फल में मत हरक, हर्ष मत कर। पाप फल माही, पाप के फलों में बिलखो मत, विषाद मत करो, क्योंकि यह पुण्य तथा पाप पुद्गल पर जाए, मतलब पुद्गल की पर्याय है। उपजी उत्पन्न होकर बिन से नष्ट हो जाती है। उत्पन्न होती है, नष्ट हो जाती है। और फिर मतलब फिर थाई मतलब पैदा हो जाती है। उत्पन्न होती है, नष्ट हो जाती है, फिर पैदा हो जाती है। और मतलब अपने हृदय में निश्चय, मतलब निश्चय से लाख बात की बात, मतलब लाखों बातों का सार, यही मतलब यह ही लाओ मतलब ग्रहण करो कि सकल मतलब सब अथवा पुण्य और पाप सहित जगदंद फंद, संसार के झगड़ों को, दंद फंद मतलब झगड़े, संसार के झगड़ों को तोरी मतलब हटाकर नित आत्म ध्याओ, हमेशा अपनी आत्मा का ध्यान करो। क्या बताया? हे आत्महितैषी प्राणी, पुण्य के फल में हर्ष मत कर,
पाप के फलों में विषाद मत करो, क्योंकि यह पुण्य तथा पाप पुद्गल की पर्याय हैं, उत्पन्न होकर नष्ट हो जाती हैं, फिर पैदा हो जाती हैं। अपने हृदय में निश्चय से लाखों बातों का सार यह ही ग्रहण करो कि सब अथवा पुण्य और पाप सहित संसार के झगड़ों को हटाकर हमेशा अपनी आत्मा का ध्यान करो। पुण्य किसे कहते हैं? जो आत्मा को पवित्र करे, अथवा जो इच्छित इष्ट पदार्थ प्रदान करे, वह पुण्य कहलाता है। अथवा जीव के दया दान आदि रूप शुभ परिणाम पुण्य कहलाते हैं। और पाप किसे कहते हैं? जो आत्मा का पतन कराए, वह पाप कहलाता है। जो आत्मा को अच्छे कामों से दूर करे, वह पाप कहलाता है। पुण्य के फल कौन कौन से हैं? तीर्थंकर सबसे बड़ा फल, तीर्थंकर पदवी, गणधर, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, देव, विद्याधर, इंद्र आदि की प्राप्ति, राज्य, वैभव, धन दौलत, स्वस्थ सुंदर शरीर, उत्तम कुल, सभी पुण्य के फल हैं। ये सब पुण्य के फल है। अधिक क्या कहें, आत्मा को जो भी इच्छित इष्ट अनुकूल सामग्रियां प्राप्त होती हैं, वे सब पुण्य का फल होता है। और पाप के फल कौन से हैं? नरक, त्र्यंच, कुमानुष योनियों में जन्म मरण, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, वेदना, अल्प आयु, दरिद्रता, रोग, शोक आदि, ये सभी पाप के फल हैं। अधिक क्या कहें, इंद्रियों तथा मन को अनिष्ट प्रतिकूल जो सामग्रियां प्राप्त होती हैं, वे सब पाप का फल है। पाप और पुण्य के फल में क्या करना चाहिए? तो पाप के फलों में कुलना, कुलना मतलब विलखना, विलखना नहीं चाहिए। तथा पुण्य के फल में फूलना, हर्षित होना नहीं चाहिए। इन पुण्य पाप के फलों को पुद्गल कर्म की उदय जानना चाहिए। यह कर्म का फल देकर नष्ट होने वाला है, यह स्थायी नहीं है। इसलिए पाप पुण्य के फल में समता भाव धारण करके पंच परमेष्टि तथा निज आत्मा का ध्यान करना चाहिए। पुण्य पाप के फल में हर्षित तथा बिलखना क्यों नहीं चाहिए? जब जीव पुण्य के फल में हर्षित होता है, तब वह धर्म ध्यान को भूलकर इंद्रिय विषयों में फंस जाता है। अहंकार के वशीभूत होकर अनेक पाप उपार्जन करता है, पाप कर्मों का बंद करता है तथा पाप कर्म के उदय में बिलखने से भी असाता वेदनी आदि पाप कर्मों का बंद करता है। पाप पुण्य दोनों ही संसार परिभ्रमण का कारण है। इसलिए पुण्य पाप के फल में हर्ष विषाद नहीं करना चाहिए। क्या पुण्य पाप दोनों एक समान है? यद्यपि पुण्य पाप दोनों ही संसार का कारण है, परंतु पाप पुण्य दोनों में महान अंतर है। पाप के उदय से नरक तिरंज गति में दुखों को सहना पड़ता है। वहां धर्म साधना के निमित्त जिनोपदेश आदि प्राप्त नहीं होते हैं, अतः पाप कर्म अत्यंत हेय है। तथा पुण्य कर्म के उदय से देव पर्याय, मनुष्य पर्याय, उत्तम कुल, बज वृषभ नारा संगनन, देव सास गुरु का समागम आदि रत्नत्रय प्राप्त करने के लिए साधन स्वरूप प्राप्त होते हैं। जब तक पाप पुण्य से रहित आत्मा के शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती, तब तक पाप को त्याग कर अनुव्रत महाव्रत को धारण करके शुद्ध आत्मा के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। लाखों बातों का सार क्या है? लाखों करोड़ों चर्चाओं का सार यही है
कि संसार के समस्त झंझटों को छोड़कर अपनी आत्मा का ध्यान करना चाहिए। कल्याण तो बाद में होगा, अपनी आत्मा का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार ये छंद अपना पूरा हुआ सम्यक ज्ञान का। अब सम्यक चारित्र के भेद और अहिंसा, सत्य, अणुव्रत का लक्षण इस छंद में आगे कल बताएंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की।